अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इवश फातिमा चैनल से ये फ़कीर आपके सामने हाज़िर है। तो आज हम बड़ी मज़े मज़े की गुफ्तगू जो है करेंगे, उससे हमें बहुत ज़्यादा सुन्नतों की जो है समझ आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अब देखिएगा कि हम घर वालों को जब सलाम करते हैं, अक्सर घर वालों को या रास्ते में मिलने वालों को या अपने मोहब्बत वाले रिश्तों को, तो मेरी बेटियों दिलों में अक्सर देखा गया है कि दिलों में कदूरत होती है। घरों में भी दाखिल हो जाओ, अक्सर रिश्तों में बहनों के फ़ोन आते हैं मिलने वालियों के कि वैसे सलाम करती हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन दिल में इतनी कदूरत होती है, हसद की वजह से जल रहे होते हैं और नज़रें यूँ नीची होती हैं कि आ गया है, इसको पानी देना पड़ेगा या इसको खाने का पूछना पड़ेगा। इस तरह की जो दिल की कैफियत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला अगले बंदा भी इतना पागल नहीं होता, उसको महसूस करवा रहे होते हैं। तो मेरी बेटियों, फ़ाइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। जब तुम घर वालों में जाओ तो अपने लोगों को सलाम किया करो, क्योंकि ये मुलाकात के वक़्त की वो बाबरकत दुआ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ है। अब देखें, इसका हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ है। तो मेरी बच्चियों, हम दिलों में कदूरत रख के एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं, तो इस तरह जो है वो उस सलाम का कोई फ़ायदा नहीं होता। उस सलाम का कोई फ़ायदा नहीं होता जो दिल से ना किया जाए, क्योंकि दुआ तो जो दिल से निकलती है वो कबूल होती है। जो दिल से नहीं निकलती वो दुआ फ़ायदा नहीं देती। जब तुम दिल से नहीं किसी को दुआ दे रहे, तो फिर क्या फ़ायदा उस सलाम का। सलाम करना है तो किसी को दिल से करो, किसी का दिल में ना इतनी कहते हैं हसद रखो। हसद ऐसा होता है जो तीली को रगड़ रहे तो वो जल जाती है, इसी तरह दिल जल रहा होता है उसकी खूबियां देख के, उस पे अल्लाह की नेमतें देख के, उस पे अल्लाह की करम नवाजियां देख के। कोई ना कोई तो बात होती है जब बंदा किसी से जल रहा होता है और फिर उसको सलाम कर रहा होता है। सलाम एक दुआ है, अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से उतरी है कि एक दूसरे को सलाम करो और सलामती की दुआ दो। अब हम अगली बात पे आते हैं कि तकब्बर। तकब्बर जो है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने दिल में अपने आप को बड़ा समझा, अपनी चाल चलन में तकब्बर का इजहार किया, तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उस पर अपना गज़ब उतारेंगे। इस हाल में मिलेगा, अल्लाह ताला अपना गज़ब उतारेंगे। अब तकब्बर में होना कि मैं सबसे बड़ा हूँ, जो मुतकब्बिर अल्लाह का नाम है, मुतकब्बिर हूँ, ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह अपने बंदों में ये बर्दाश्त नहीं करते कि वो अपने अंदर तकब्बर रखे कि मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास दौलत है, मैंने अच्छा पहना हुआ है या मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं, और उनको समेट के रखता है। मेरी बेटियों, रिश्तों का लिहाज करो, रिश्तों से मोहब्बत करो। अगर कोई अपनाहियत रखते हुए आपकी किसी चीज़ को, आपको अल्लाह ने इतनी दे रखी है, वो इसको इस्तेमाल कर रखता है, तो यही जो है वो अपनाहियत आप उस चीज़ की खातिर, कितनी सी चीज़ की खातिर वो अपनाहियत रिश्ते की तोड़ लेते हो, ख़त्म कर लेते हो। क्योंकि लालची जो लोग होंगे वो तो सारा कुछ उठा लेंगे, जो सिर्फ ज़रूरत के लिए चीज़ लेंगे, आपकी उतनी ही चीज़ लेंगे जितनी उनको ज़रूरत थी। तो मेरी बेटियों, तकब्बर से बचो, रिश्तों की पहचान करो, रिश्तों को पहचानो। ये रिश्ते कभी नहीं मिलते, और जिन्होंने इन रिश्तों की कदर ना की, सिर्फ अपनी मालो दौलत गरीबों में लटाना बात नहीं होता। अपने रिश्तों की पहचान करो। रिश्तों के लेन देन से, खाने से कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह के यहाँ अपने रिश्तों पे खर्च करने का ज्यादा अजर है। फिर उससे हट के गरीब गुरबा को देखो। गरीब गुरबा के बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, रिश्तों के दिल दुखाओगे, रिश्तों के बारे में सवाल होगा। तो मेरी अजीजा, मुतकब्बिर सिर्फ मेरे अल्लाह को जचता है, ये आपको मुझे नहीं जचता। आप में मुझे होगा तो अल्लाह ताला गज़ब की नज़र डालेंगे जब हम अल्लाह के यहाँ पेश होंगे। अब हम अगले मौजू पे आते हैं कि इंसान जब माली हालत कमज़ोर हो जाए तो सगा भाई भी नहीं पहचानता, पहचानने में शर्म महसूस करता है। और जब माली हालत ठीक हो जाए या किसी बड़े ओहदे पर फाइज हो जाए तो पराए भी अपना मानते हैं। तो मेरी प्यारी बेटियों, यही रिश्तों में है कि बड़ों से तल्लक रखना है। अपना कोई अगर जिससे हसद करते हैं वो बड़े ओहदे पे चला गया तो उससे हसद रखना है, उससे मिलने वाले भी बुरे लगते हैं। ये हम अपने रिश्तों में देखते हैं, अपने मिलने वालों में देखते हैं कि अगर कोई बड़े ओहदे
धोखे पे चला गया तो सोचेंगे चल चल जा, तेरी बख्शिश नहीं होनी तो उस खानी लोकां दा ही दिता है खाना यहाँ। मेरी अजीजा, आप अगर अपना कमा के खा सकते हो तो अल्लाह ने हर बंदे को हाथ पांव दे रखे हैं, रिज़्क अल्लाह के पास है। जब वो फिक्र करता है अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका मन सिवाक, क्या आप दिन रात में ये दुआएं मांगते हो मालो दौलत वाले? जो अल्लाह से ये इल्तिजा करता है तो अल्लाह ने जो रिज़्क उसके मुकद्दर में लिखा है वो उसको हलाल करना भी जानता है, क्योंकि वो सवाल कर रहा है। दुआएं तो रद्द नहीं होती, आखिरत में वो अल्लाह के हजूर बरी है। अगर कोई अल्लाह के करम से अल्लाह उसको अपने घर ले जाते हैं तो समझते हैं पता नहीं इसके पास कहाँ से आ गया। बात कबूलियत की है कि अल्लाह कबूल फरमा ले, जो इस गरज से चाहता है कि मैंने अपनी धुलाई करवानी है। तो मेरी बेटियों, वो हलाल और हराम से भी अल्लाह को ही पुकारता होगा, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए आना चाहता हूँ, फिर मसबबुल असबाब वो है, वो सबब पैदा कर देता है। ये अल्फाज जो कहना, इसके लिए जिंदगी में माफी मांग लेनी चाहिए कि चल चल जा, तेरी बख्शिश हो गई, असी ते ऐਵੇਂ ही जाना यहाँ। मेरे प्यारे बच्चों, गलत फहमियां जहन्नम के आखिरी घड़े में ले जाती हैं। और किसी पे अपने अमलों को देखो और किसी पे शक नहीं करो। अगर उसको दे नहीं सकते अल्लाह के दिए हुए एक पे हसद नहीं करो। अल्लाह के दिए हुए पे अगर वो जिंदगी गुजार रहा है, सांस पूरे कर रहा है, तो उसको जहन्नमी समझोगे तो अपना पता नहीं खात्मा कहाँ होना है और किधर मकाम मिलना है। अस्तगफिरुल्लाह। अब अगली बात पे आते हैं, गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेना चाहिए। फारिग लोग रह के अपनी ऐशो इशरत में अल्लाह के दिए हुए माल को याशियों में उड़ाते हैं, खाते हैं, तो ऐसे लोगों से राय कभी ना लो। दीन वाले जो अपने आप को फकीर समझते हैं, जो अल्लाह ही के हर फैसले पे राजी हो जाते हैं और फिर अल्लाह उनको कभी भी दुनिया में रुलने नहीं देता, जमीन और आसमान पे उठा लेता है, ऐसे लोगों से मशवरे लेने चाहिए। और गरीबों की जो दिल के सिर्फ दौलत के गरीब होना नहीं है, जो नीयत के गरीब होते हैं, नीयत के गरीब होना, किसी ने इतनी सी चीज भी अगर मांग ली तो रिश्तों को देने से इनकार, वैसे बेशक सारी बर्बाद हो जाए। तो मेरी अजीजा, ऐसे अंदर अपने ख्यालात लाओ जो खुशबू फैलाएं, जो दूसरों के आंसू समेटें, जो दूसरों के खलूस को समझ पाएं। ऐसे जो गरीब दिल के होते हैं उनसे कभी राय भी ना लो, वो कभी आपको राय सही नहीं देंगे। अब हम अगली बड़ी फायदे की बात को समझते हैं कि रिज़्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क इंसानों को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। तो रिज़्क अगर आपको अल्लाह ने बहुत दे दिया है तो इसके लिए अपने आप को बड़ में ला के, मुतकब्बरीन में ला के, मेरी प्यारी बेटियों, अपने आप को बर्बाद नहीं करो। मुतकब्बिर सिर्फ मेरे अल्लाह की जात को सजदा है। तो मेरी प्यारे बच्चों, प्यारी बेटियों, वही बंदा मुखलिस होता है जो आपके लिए आगे मुंह पे नहीं, आगे पीछे जो है आपके लिए भलाई के लिए दुआएं करता है। इतना दुख ना दो कि उसके दिल से निकलने वाले अल्फाज जो हैं अल्लाह के आंसुओं की शक्ल में चले जाएं। खदारा दुनिया ही में अपने गिरेबान में झांक के जिंदगी के सांस पूरे कर जाओ तो अल्लाह आपको अपने मुकर्रबीन में लिख लेगा। अगली आखिरी प्यारी बात बताती हूँ, खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखें। ये नहीं कि किसी को दुख दे रहे हैं और खामोश रह रहे हैं, कोई घर में क्यों आ गया, रोटी देनी पड़ेगी, नीचे को नजरें झका ले, हाय एक पेड़ा आटे का और लेना पड़ेगा। ऐसी रोटियां अल्लाह ऐसे लोगों के हाथ से क्यों नहीं खिलाता जो लेकिन दाखिल होने वाले होते हैं, वो समझते हैं। तो मेरी असीसा, क्यों नहीं खिलाता, रब खिलाना नहीं चाहता, वो इस हाल में भी खुश होते हैं कि इसकी नीयत में फतूर है, अल्लाह मुझे इसके हाथ की खिलाना ही नहीं चाहता, अल्लाह उसका पेट वैसे ही भर देते हैं, क्योंकि मेरा रब भूख लगाने पे भी कादर है और भूख खत्म करने पे भी कादर है। खदारा अपने अंदर वो बातें लाओ जिनसे आखिरत अच्छी हो जाए, रब राजी हो जाए। खामोश रहना यानी अगर आपके लिए आगे से ऐसे बुरे रिस्पॉन्स दे रहा है उस पे खामोश रहना। अगर वो
आपको दुख दे रहा है तो फिर ये खामोशी तो आपको जहन्नम में, खामोशी जहन्नम में ले जाती है, जन्नत में ले जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा हुनर जो है, जो सभी नहीं सीख सकते, दुनिया का सबसे बड़ा हुनर सभी नहीं सीख सकते मेरी प्यारी बेटियों, यही है कि अपनी गिरेबानों में झांको, खामोश। जब कोई आपको तकलीफ दे रहा है नाजायज, उस पर खामोश रहना, कोई आपको अल्फाज कह रहा है, वही जो होते हैं आपको दीन की के सफाई निसफ ईमान है, हर चीज़ पे अपनी ज़िंदगियों के दिन वक़्त ज़ाया कर जाते हैं आपके साथ। लेकिन एक वक़्त आता है, एक लोग होते हैं जो उनके जूतों को चूम रहे होते हैं, एक लोग होते हैं जो उनके हर बात को तनकीद की नज़र से देख रहे होते हैं। भाग के आते हैं, कदर करना सीखो एक दूसरे की। तो मेरी अजीज़ा, अगर ऐसे बंदों की कदर नहीं करोगे तो अल्लाह माफ़ फरमाए, ये हुनर हर किसी में नहीं आता। अगर आपको अल्लाह ने दे रखा है तो आप तकब्बर में ना हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और उनकी उन अदाओं को जो तकलीफ देती हैं खामोशी से बर्दाश्त करते हुए दुनिया से गुजर जाओ। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।